खुदावंद अपने लोगों को खुद जो है वो नहीं आज प्राइड गरूर आपकी जिंदगी पे अटैक करेगा ही करेगा। अच्छा, मैं बड़े शौक से यहाँ पे ना कैंपिंग पे गया। मेरे कुछ लोगों ने प्लान बनाया कैंपिंग पे जाने के लिए। मैं और मेरे कुछ दोस्त जितने हम पाकिस्तानी इंडियन थे सारे हम वहां से रात को वापस भाग गए। हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर में जा कर रहे हैं और लॉर्ड्स प्रेयर की लास्ट पिटिशन पे आ रहे हैं। कभी आप लोग कैंपिंग पे गए हैं कोई, या फॉरेस्ट में अंधेरे में चले हैं, घने एरिया में? अच्छा, मैं बड़े शौक से यहाँ पे ना कैंपिंग पे गया। मेरे कुछ लोगों ने प्लान बनाया कैंपिंग पे जाने के लिए। रात गुजारी वहां पे। रात मैंने पता कब तक 12-1 बजे तक गुजारी। वहां पे जब मैंने मच्छर वगैरह और आवाजें सुनी, हालांकि पूरा टेंट भी लगाया, वहां बेड भी लगाया, मैं और मेरे कुछ दोस्त जितने हम पाकिस्तानी इंडियन थे सारे हम वहां से रात को वापस भाग गए कि घर जाके सोएंगे। सुबह फिर हम अर्ली मॉर्निंग घर सोने के लिए आ गए, लेकिन अर्ली मॉर्निंग फिर हम वापस कैंपिंग के लिए चले गए। तो मेरे जो गोरे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि जब तक आप रात को यहां पे सोते नहीं है ना, आपकी कैंपिंग जो है वो पूरी नहीं होती। You just ran away because you couldn't see things or you couldn't hear things। और अजीजों, हम लोग जब भी किसी अंधेरे रास्ते में होते हैं, हमारी सबसे बड़ी दुआ क्या होती है कि इस अंधेरे रास्ते में, इस सिचुएशन में जब आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा, खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर, तू हमें बचा। और खास तौर पे जब मैं कैंपिंग के उस एरिया में गया था, तो जो इट्स बियॉन्ड फेडरिक माउंट एमर्ट्सबर्ग का एरिया, वहाँ पे लोग कहते हैं वैसे ही आपको कैंपिंग करने नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इट्स अ डेंजरस एरिया। तो जो उस एरिया में जब हम रात को चलते थे तो उस आवाजें जो आती थी ना जानवरों की, इट वाज स्कैरी। और आपकी दुआ यही होती थी कि खुदावंद वापस कैंप तक हम आराम से पहुंच जाए। बट इन रियलिटी अजीजों, क्या आपको पता है कि आप इस दुनिया में जिन चीजों के आसपास चल रहे हैं, यू आर वॉकिंग अराउंड अ स्पिरिचुअल बैटल। आपको कई चीजें नजर नहीं आती और शैतानी ताकतें जो हैं वो आसपास आपके मौजूद हैं। There sometimes you go in certain places और आपको एक अजीब सी फीलिंग होती है। क्या होता है कि वहां पे एक डिस्करेजमेंट सी फीलिंग होती है, या कुछ और फीलिंग होती है, या कुछ एनवायरनमेंट में, किसी एनवायरनमेंट में आप बैठे तो आपको लगता है कि ये एनवायरनमेंट मेरे लिए सही नहीं है। बिकॉज देयर इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, एक रूहानी जंग जो है वो चल रही है। कलाम मुकद्दस में अगर आप पुराने आयत में देखें तो आपको नजर आता है कि कलाम मुकद्दस कहता है कि ईमानदार जो है, बिलीवर जो है, वो ईमान से जिंदगी गुजारता है, आंखों से नहीं। For we walk by faith and not by sight। इफ्सियों की किताब में आपको नजर आता है उसके 6 बाब में कि हमारी जंग जो है वो खूनो गोश्त की नहीं है, रूहानी जंग है। और जब हमने ये पिछले 3 सरमन जो सुने उसमें हमें खास तौर पे क्या नजर आता है, there are some daily needs that we have to ask in our prayers। एक क्या है कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। दूसरी क्या है, जिस तरह हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाह हमें माफ कर। दैट्स अ डेली थिंग। और ये तीसरी डेली प्रेयर क्या है, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। You are dealing with the spiritual warfare, azizon, daily, and you need guidance, you need wisdom, you need help from above। एक बड़ा स्कॉलर कहता है, do not lead us to temptation because we are very good
to get ourselves into temptation. ऐ खुदावंद तू हमें आजमाइश में न डाल, क्योंकि बजाते खुद हम बहुत अच्छे हैं अपने आप को आजमाइश में डालने के लिए। हम खुद ही ऐसे सिचुएशंस में चले जाते हैं जहां पे हम आजमाइश में गिर जाए। याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 13th and 14th वर्स को मेरे लिए पढ़ दें। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13 to 14। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है। आमीन आमीन। खुदावन जो है अपने लोगों को, इस वर्ड्स के मुताबिक क्या मतलब है कि खुदावंद अपने लोगों को खुद जो है वो नहीं आजमाता। God does not tempt us, क्योंकि वो पाक खुदावंद है, लेकिन हमारी अपनी ख्वाहिशात की वजह से हम आजमाए जाते हैं। लेकिन इसी लफ्ज का मतलब एक और भी है। टेम्पटेशन का जो लफ्ज यहां पे इस्तेमाल हुआ है वो टेस्ट और ट्रायल्स का है। आजमाया जाता है इंसान ताकि वो गिरा जा सके, लेकिन इम्तिहान किस लिए दिया जाता है? ताकि आप अगले ग्रेड में जा सके। कोई भी जो है वो बगैर टेस्ट के 5th से 6th ग्रेड में नहीं गया, 3rd से 4th ग्रेड में नहीं गया, 9th से 10th ग्रेड में नहीं गया। हर किसी को जो है वो इम्तिहान देना पड़ता है इससे पहले कि वो अगले ग्रेड में जाए। खुदावंद भी आपकी जिंदगी में टेस्ट और ट्रायल्स लेके आता है, आपको ऐसी जगहों पे लेके जाता है जहां पे आपका ईमान जो है वो टेस्ट किया जाए, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल वॉरफेयर, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़। लेकिन हम में से शायद हो सकता है कुछ लोग उन्हीं इम्तिहानों में लड़ते फिर रहे हैं और बार बार उसी ग्रेड में वापस आते जा रहे हैं। खुदावंद हमें आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन हम आजमाइश में गिर जाते हैं। एंड व्हेन वी फेल दैट टेस्ट, God want to use you mightily and He wants to take you। लेकिन ये दुआ क्या कह रही है कि खुदावंद तू हमें आजमाइश में ना पड़ने। ये लफ्ज जो टेम्पटेशन का इस्तेमाल हुआ है, ये वही लफ्ज है जो आपको नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह जब रेगिस्तान में, विल्डरनेस में आजमाया गया है, वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है टेस्ट और ट्रायल का। जब शैतान आके खुदावंद यीशु मसीह को 40 दिन के बाद जब वो भूखा और प्यासा होता है तो आजमाने आता है। कब आजमाने आता है शैतान? जब आप बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं? नहीं, जब वीकनेस आपको हिट करती है तब वो आपको आजमाने आता है। जब आप वल्नरेबल होते हैं तब वो आपको आजमाने आता है। वो जहनों में ख्यालात डालता है, बातें डालता है। कलाम मुकद्दस में उसका पहला पत्रस उसका 5वां बाब अगर उसकी 8वीं आयत पढ़े, he roars like, he roams around like a roaring lion। कोई भी पढ़ दे मेरे लिए, पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस को फाड़ खाए। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। होशियार रहो क्योंकि वो ढूंढता फिर रहा है कि किसको फाड़ खाए। He is looking for somebody। आदम और हवा बागे अदन में है, सरपंट आता है, आके क्या कहता है? वाकई खुदा ने ये कहा है? नहीं, खुदावन ने ऐसा तो नहीं कहा, और ये तो कोई और बात है। तुम जैसे ही इस फल को खाओगे
तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद बन जाओगे। हवा ने खुद भी खाया और आदम को भी दिया। उसके बाद आपको क्या नजर आता है? कायन और हाबिल की कहानी। हाबिल जो है वो अच्छी कुर्बानी चढ़ा रहा है, कायन जो है वो बुरी कुर्बानी चढ़ा रहा है, और खुदावन जो है उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट कर रहा है हाबिल की, और केन को रिजेक्ट कर रहा है। तो केन के दिल में क्या आता है? जेलसी आना शुरू हो जाती है, एनवी आना शुरू हो जाती है। तो खुदावन पता क्या उसे कहता है कायन को? शैतान तेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ है ताकि तुझ पे दबोच ले तुझे, like a crouching tiger sitting at your doorsteps so he can handle you। और काहिन इस बात को समझता ही नहीं है। jealousy is something that can hit you very hard, और आपको पता भी ना। टेम्पटेशन ये एक ऐसी है जो आपके दिल पर वार करती है। आपको नजर आता है दाऊद की जिंदगी में, छत पे खड़ा हुआ है और जहां पे मौजूद होना चाहिए वहां पे नहीं है, और शैतान उसके दिल में ख्यालात डालता है और वो गुनाह करता है। आपको साउल की जिंदगी में नजर आता है जहां पे खुदावंद उसे हिदायत दे रहा है, लेकिन बादशाह साउल जो है वो खुदा की आवाज को नहीं सुनता और वो काम करता है जो खुदा के हुक्मों के खिलाफ है। आपको इजराइल कौम की जिंदगी में नजर आता है कि वो बार बार गुनाह करती है और खुदावंद का इनकार करती है, कंप्लेनिंग करती है जब खुदावंद बरकत दे रहा होता है। आपको यूसुफ की जिंदगी नजर आती है, जब उसके ऊपर आजमाइश आती है तो वो वहां से भाग उठता है। अजीजों, आजमाइशें, ट्रायल्स, टेस्ट जो है वो इंसानी, खास तौर पे ईमानदार की जिंदगी में एक कॉमन बात है, और हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी ये रूहानी जंग जो है वो डेली आपको हैंडल करनी है। Because he's going to put thoughts in your mind. He's going to try to move you from your place. मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था तो वो कहता है कि आप शैतान से इस जगह पे लड़ रहे हैं, लेकिन शैतान आपसे इस जगह पे लड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? आपको लग रहा है कि मेरी इस जिंदगी के हिसाब से मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में लड़ रहा हूं, लेकिन शैतान ये देख रहा है कि ये अगर यहां से बढ़ गया तो ये क्या बन जाएगा। He is stopping your future. खुदावन ने हवा से क्या वादा किया था पैदाइश की किताब में? किसी को याद है? जेनेसिस चैप्टर 3 में क्या वादा था? कि तेरी नस्ल में से एक आएगा जो इसका सर कुचलेगा। उस वादे को लेके काहिन और हाबिल की आपस में लड़ाई हुई और दोनों, शैतान ने उनको तबाह कर दिया। हवा के दिल में क्या होगा कि शायद इनमें से कोई होगा जो सर कुचलेगा। दाऊद की जिंदगी में क्या वादा करता है? तेरी नस्ल में से एक बादशाह ऐसा आएगा जो इजराइल कौम पर हुकूमत, बल्कि पूरी दुनिया पर सदा हुकूमत करेगा। और जब इजराइल कौम उस वादे को सुन रही है, लेकिन बादशाह पे बादशाह आ रहे हैं जो बुरा से बुरा कर रहे हैं, जो जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, लोगों की सिचुएशन बुरी कर रहे हैं, तो इजराइल कौम क्या सोच रही है कि वो वादा, और शैतान दाऊद की नस्ल को किसी तरीके से खराब कर रहा है कि ये वादा पूरा ना हो सके। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का वादा
जब आता है मरियम के पास, तो हेरोदिस को जब पता लगता है तो वो क्या करता है, सारे बच्चों को मरवाने की कोशिश करता है, बल्कि कई बच्चों को मरवा देता है। किसी तरीके से ये वादे जो खुदावंद ने अपने लोगों से किए हैं वो रुक जाएं, शैतान इसी कोशिश में लगा रहता है। He's doing his best to tempt people. He's doing his best to bring them down. और वहां से खुदावंद ट्रायल्स एंड टेस्टिंग के साथ आपको ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। So do you understand that as soon as you wake up, the battle begins? और मैं यहां तक कहूंगा कि ना सिर्फ as soon as you wake up, while are you sleeping, the battle begins. मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ कि मैं किसी की जगह किसी घर दुआ करने गया हूं, और अगर कोई सिचुएशन वहां पे कुछ ऐसी है जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो रही है, तो वापस जब घर की तरफ आया हूं तो मुझे फील हुआ है कि मैं लड़ाई में हूं और अभी भी लड़। और यहां तक यह भी हुआ कि जब रात को मैं सोया हूं तो मुझे ऐसा लगा है कि मैं सारी रात जो हूं किसी चीज से लड़ रहा हूं। हाउ डज इट हैपन? क्योंकि ये रूहानी जंग अजीजों नॉन स्टॉप 24/7 आपके आसपास चल रही है कि और खुदावंद चाहता है कि आप आजमाइश में गिरे नहीं, बल्कि इस शैतान से बच जाएं और आगे बढ़े। इसलिए आपको ये दुआ डेली करने की जरूरत है कि हमें आजमाइश में गिरने बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि जेलसी आपकी जिंदगी पे अटैक करेगी ही करेगी। प्राइड, गुरूर आपकी जिंदगी पे अटैक करेगा ही करेगा। ग्रीड आपकी जिंदगी पे अटैक करेगी ही करेगी। पैसा कभी भी पूरा नहीं पड़ता, ऐसा ही है। खर्चे जैसे ही पूरे होना शुरू होते हैं, तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ती है, खर्चे और खुद ब खुद ही बढ़ जाते हैं। कंप्लेनिंग आप पे डेली अटैक करेगी ही करेगी। मेरे जहनों में कई दफा ऐसी बातें आती हैं जो मैं सोचता, I'm like, how did this happen? How did this came in my mind? ये चीजें मुझे कभी पहले बॉदर ही नहीं कर रही थी, ये रिसेंटली अब मुझे कैसे बॉदर करना शुरू हो गई। और कभी गौर करें, आप जहां से सोचना शुरू करते हैं और 10-15 मिनट बाद देखें आपकी सोच आपको कहां ले जाती है। आप कहते हैं मैं यार शुरू किधर से किया था। स्पाइडर वेब की तरह एक जाले की मानद आपके जहनों पर ख्यालात स्टार्ट बिल्डिंग इट अप, ताकि किसी तरीके से आपका जहन जो है वो आपको खुदा की राह से किसी तरीके से शैतान आपके जहन को दूर कर दे। You cannot stop. I'll remember this quote all this time. You cannot stop birds from flying above your head, but you can stop them from building a nest. आप अपने सर के ऊपर से चिड़ियों को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। जब ये ख्यालात, ये आजमाइशें आपकी जिंदगी में आए, जो ये सोचे जो आपको खुदावंद की राह से दूर कर रहे हैं, तो अजीजों आपको अपनी जिंदगी में ये फैसला लेने की जरूरत है और दुआ करने की जरूरत है कि ऐ खुदावंद मुझे आजमाइश में मत गिरने दे, बल्कि बुराई से बचा। It's a daily prayer, it's a daily guidance we need अजीजों। हमें जैसे खुदावंद का पाक रूह इजराइल कौम की मदद कर रहा था, जब खुदा का पाक रूह चले इजराइल कौम वॉक करना शुरू कर दे, और जहां पे खुदा का पाक रूह रुके वहीं पे इजराइल कौम जो है रुक जाए।
लेकिन इसको समझने के लिए अजीजों मेरी आपसे गुजारिश है, डू यू हैव दैट फेलोशिप विद हिम ऑन डेली बेसिस, कि वो आपको गाइड कर रहा है? डू यू हैव दैट फेलोशिप विद हिम? क्या आपकी ये दुआ है खुदा के साथ कि है खुदावंद मुझे आजमाइश में मत पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा? इफ यू हैव दैट प्रेयर डेली, आपकी जिंदगी की वॉक ही डिफरेंट होगी। आप कई जगहों पे जाना बंद कर देंगे। और अजीजों, पाक रूह हिदायत करता है। I'm telling you straight forward, खुदा का पाक रूह आपकी हिदायत करता है, वो आके आपके दिल पर लाइट सी मत कर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे ये हो सकते हैं। एक हल्की सी आवाज आती है, डोंट डू दैट, डू दिस, डोंट गो देयर, डोंट गो हियर। I have made some bad decisions in my life because I did not hear the Spirit of God. And maybe you have made some bad decisions in your life because you have not heard, खुदावन की आवाज को नहीं सुना। एलिजा कहता है कि मेरे पास मैंने दूर से सुना, देखा, तूफान को देखा, तो मैंने कहा शायद खुदावंद उसमें है। फिर मैंने देखा कि यहां पे शायद खुदावंद इसमें है। फिर एक हल्की सी आवाज आई तो मुझे पता लगा कि खुदावंद इस जेंटल विस्पर में खुदावंद है। Are you paying attention to his voice? Are you listening to him? Or are you going with your emotions? अजीजों, इमोशंस पता कैसे हैं? रोलर कोस्टर लिया किसी ने? रोलर कोस्टर, आई यूज्ड टू लव रोलर कोस्टर्स। अब पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिल इजाजत नहीं देता, कहते हैं नहीं भाई नीचे ही रहा। रोलर कोस्टर आपको ऐसे ऊपर लेके जाती है कि आपका दिल लगता है दिल बाहर आ गया, और फिर आपको नीचे लेके आती है, और आप अपने इमोशंस में डिसीजंस लेते हैं, बल्कि खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते, उसकी विस्पर को नहीं सुनते, और वो इमोशंस जो हैं आपको कभी इधर ले जाते हैं, कभी इधर ले आते हैं, कभी यहां पर ले जाते हैं। इमोशंस आर गुड फॉर यू, but do not allow to control your life. Do not allow to control it your life. Zishan is laughing, that is true. मुंह से चाहे गलत निकला है, right? But you need to be careful with your emotions. Listen to God's voice. आपको डेली गाइडेंस की जरूरत है अजीजों। आपको डिसीजन मेकिंग में खुदावंद के पाक रूह की जरूरत है, खुदावंद की हिदायत की जरूरत है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर तुम विजडम को लैक करते हो तो खुदावंद से मांगो, वो तुम्हें देगा। If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives you generously to all without finding fault, and it will be given to you. अगर तुम में से कोई भी अक्ल से महरूम है तो खुदा से मांगो, वो तुम्हें जरूर देगा। He will give it to you. God knows, but the prayer is to you ask for help in making decisions. अजीजों, खास तौर पे हमारे कल्चर में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर ही करते हैं ना,
तो हर किसी के पास एडवाइस देने के लिए मौजूद है। हर कोई आपको बताएगा कि कैसे करने की जरूरत है। लेकिन इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको, जब भी आपको डिसीजन लेनी है, आपने दुआ करनी है खुदावंद की हुजूरी में, खुदावंद तू मुझे अक्ल दे कि मैं कैसे डिसीजन ले सकूं और आजमाइश में मत गिरूं। You need a daily guidance. You need a daily guidance in making decisions in your life. क्योंकि आपकी जिंदगी में डेली ऐसे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस आ रही हैं जो आपको सही लेने की जरूरत है, और अगर आप नहीं लेंगे खुदावंद की हिदायत से तो दे हैव कॉन्सिक्वेंसेस दैट विल बी लेटर इन योर। खुदावंद हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। अच्छा, दुआ पर गौर करें। दुआ क्या कहती है? मुझे आजमाइश में ना पड़ने दे, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। Christian walk is not an alone walk, brothers and sisters. We need each other. We need each other every step of our life. एक से दो भले हैं। मुझे याद है मेरे कुछ दोस्त होते थे ना, तो लड़ाई शड़ाई के चक्करों में कहते थे भाई 1 और 1 11 होते हैं। But how do we forget that when it comes to our spiritual walk? हम अपनी जंगें अकेले ही लड़ रहे हैं, रूहानी जंगें। किसी मुश्किल चीज में है, दिल में कोई प्रॉब्लम है, दिल में कोई कमजोरी है, तो हम कहते हैं हम खुद ही लड़ लेंगे, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। I can fight my battles on my own, but the reality is that, Azizo, you cannot fight spiritual battles on your own. You need other people. आपको एक दूसरे की जरूरत है। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्द भेजे तो उन्होंने अकेले भेजे? एक एक करके जाओ, एक एक करके तुम चले जाओ सारी जगहों पे। कैसे भेजे? 2-2। अच्छा, उसके बाद आपको नए अहदनामे में नजर आता है कि सारे अकेले अकेले भेजे गए? 2 या 3 या 4 जो हैं, कहीं जब भी जा रहे हैं खुदा का कलाम सुनाने के लिए, इकट्ठे जा रहे हैं। तो अजीजों, आपको कैसे लगता है कि आप अपनी रूहानी वॉक जो है वो अकेले फाइट कर सकते हैं? There is a reason for the church. अगर हर कोई अपनी मुश्किलात, अपनी रूहानी जंगें अकेले लड़ सकता था, तो कलीसिया बनने की जरूरत ही क्या थी? लड़ो अकेले अकेले, जाओ खुद ही करो सारा कुछ। No, God knows that we need each other. हमें एक दूसरे की जरूरत है इन रूहानी जंगों में। जब कोई गिर रहा हो तो हमें खड़े होने की जरूरत है। उसके साथ अजीजों, हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे के लिए रखने में खड़े हों, दुआ में खड़े हों, और दुआ करें कि हम में से कोई भी आजमाइश में ना गिरे, बल्कि बुराई से। ना के साइड लाइन पे खड़े होकर कह रहे हो चंगा हुआ है देना। How? Why do we sit and gossip and then not pray for each other? Why do we see people falling and don't do nothing at all? Why do not we have accountable partners that can stand with us in our prayer life? भाइयों को भाइयों की जरूरत है, बहनों को बहनों की जरूरत है, ताकि वो एक दूसरे के साथ इस रूहानी जंग में खड़ी और खड़े हो सके। कौन
कौन एक दूसरे के लिए दुआ करेगा? कौन खड़ा होगा और कहेगा कि खुदावंद मैं अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए खड़ा होता हूं, क्या खुदावंद ये आजमाइश में ना पड़े, बल्कि बुराई से बचाया जाए। इंसान वल्नरेबल है, बड़े बड़े गिर गए, सूरमा गिरे हैं खुदावंद के आजमाइश से, आज भी गिरते हैं। Did they have somebody standing with them and praying for them? Or were they fighting their own battles by themselves? मैं किसी स्कॉलर को सुन रहा था तो वो कहता है कि जब आपको नजर आता है कि कोई बड़ा सूरमा गिरा है तो आपको नजर आता है कि उसकी जिंदगी में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स और मेंटरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। जहां पे वो खत्म हो जाती है तो आपको पता लगता है कि ये गिरना शुरू। जहां पे इंसान को लगता है ना कि वो अपनी रूहानी जंगें खुद लड़ सकता है, वहां पे उसके गिरने का टाइम आ जाता है। We need each other. We need each other. हमें एक दूसरे की जरूरत है। वर्ल्ड वॉर 3 में यूरोपियन एरिया में एक नाजी रेजिस्टेंट फैमिली जो है वो रात को निकलती है, छुप रही होती है। थोड़ी देर में उनको आवाज आती है कि कुत्तों की, जो नाजी के जो कुत्ते होते हैं वो ढूंढना शुरू कर रहे होते हैं। कुत्तों की आवाज सुन के परेशान हो गए। उन्हें 2 रास्ते नजर आते हैं और दोनों रास्तों में से एक रास्ता वो है जो लंबा है लेकिन पक्के चांसेस है कि वहां से पकड़े जाएंगे। दूसरा रास्ता उनको वो नजर आता है जो छोटा है लेकिन वहां पे इतनी चीजें हैं, इतने जानवर वगैरह है कि हो सकता है कि जानवर उन्हें मार खाए। उसी टाइम पे जो है, जो उनके उस नाजी रेजिस्टेंट का जो ग्रुप होता है जो उसको लेके चल रहा होता है, वो दुआ करता है, खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और हमारी रहनुमाई कर कि हम गिर ना पड़े, बल्कि तू हमें इस शैतानी ताकत से बचा। वो ये दुआ करके उठते ही हैं तो वहां से कोई शेपर्ड्स आ जाते हैं और शेपर्ड्स उनको रास्ते में से, उस रास्ते में से निकाल के दूसरी जगह पहुंचाते हैं, सेफ्टी में पहुंचा देते हैं। वो लीडर कहता है कि मुझे पक्का पता है कि उस रात को अगर मैं ये दुआ ना करता तो शायद मेरी मदद कहीं से आती। Are you in that position right now? क्या आप उस मोड़ पर खड़े में हैं जिंदगी में कि जहां पे आपको आजमाइशें ही आजमाइशें नजर आ रही हैं, ट्रायल्स और टेस्ट ही चल रहे हैं और आपको ये दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद मुझे आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। What are you going through? और क्या है आप आजमाइश में इतने बुरे तरीके से गिर चुके हुए हैं कि आप निकले नहीं जा रहे, आपको नहीं पता कि आप कैसे निकल सके। और आज शायद खुदावंद का कलाम, खुदावंद आपसे हम कलाम हो रहा है और कह रहा है कि सिर्फ आवाज दे और दुआ कर और देख कैसे मैं तुझे इस बुराई से, इस शैतानी ताकत से बचाता हूं। You are one step away. You just need to kneel down and pray. You just need to kneel down. I need your help, Lord. मैं बजाते खुद नहीं कर सकता, तेरी रहनुमाई की जरूरत है, तेरी मदद की जरूरत है। मुझे इस बुराई से बचा।